जादुई सोने और चांदी का गुलाब घर। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल हमेशा जंगल के आसपास मौजूद गांव में जाकर वहां आतंक मचाया करती थी। चारों तरफ उस चुड़ैल का बहुत खौफ था। फिर एक दिन वो चुड़ैल परीलोक जाकर वहां तबाही मचाने का फैसला किया। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए खूबसूरत परीलोक में जा पहुंची। तभी उसे वहां एक खूबसूरत बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में सोने और चांदी से बने 2 बड़े गुलाब घर मौजूद थे। अरे, ये परीलोक तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तो सोने और चांदी के बने गुलाब घर भी है। ऐसा घर मैंने आज तक नहीं देखा। तभी सोने के बने गुलाब घर से एक खूबसूरत परी बाहर निकली। उस परी का शरीर सोने की तरह चमक रहा था। दूसरी तरफ चांदी के बने गुलाब घर के अंदर से एक घोड़ा बाहर निकला, जिसका शरीर पूरी तरह चांदी का बना था। फिर परी चांदी से बने घोड़े की पीठ पर सवार हो गई और घोड़े को लेकर हवा में उड़ती हुई पृथ्वीलोक पहुंच गई। परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से गरीब लोगों के घरों में ढेर सारा अनाज, कपड़े और सोने के सिक्कों की बारिश करने लगी। ये देख सभी लोग परी का धन्यवाद करते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल ये सारा नजारा देख रही थी। अरे, ये परी तो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे इस परी को मारकर इसकी जादुई छड़ी छीननी होगी। उसके बाद मैं इसके दोनों जादुई गुलाब घरों पर कब्जा कर लूंगी। चुड़ैल ऐसा सोच रही थी कि तभी परी वापस अपने परीलोक की ओर जाने लगी। चुड़ैल भी उसका पीछा कर परी पर हमला किया और परी को बुरी तरह घायल करके उसकी जादुई छड़ी को छीन लिया। दुष्ट चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत! मेरी जादुई छड़ी मुझे वापस कर! बेवकूफ परी, अब ये जादुई छड़ी तुझे कभी नहीं मिलेगी। देखो, तुम ऐसा मत करो। जादुई छड़ी की शक्तियों से मैं गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती हूँ। मेहरबानी करके मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस कर दो। नहीं, मैं तेरी ये जादुई छड़ी तुझे कभी नहीं दूंगी। अब मैं तेरे दोनों जादुई गुलाब घरों को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगी और मजे से दोनों घरों में रहूंगी। लेकिन जैसे ही चुड़ैल दोनों जादुई गुलाब घरों के पास पहुंची, तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगने लगा। आह! मर गई रे, कोई बचाओ! आह! आह! बिजली का झटका, हाय, जोरों से लगा, कोई बचाओ! तभी अचानक सोने और चांदी के गुलाब घर से ढेर सारे डंडे बाहर आए और चुड़ैल की पिटाई करने लगे। ये देख चुड़ैल घबरा गई। आह! आह! अरे, कोई मुझे बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? आह! अचानक इतने सारे डंडे कहाँ से आ गए? तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये दोनों जादुई गुलाब घर तू यहाँ से नहीं ले जा सकती। चुड़ैल के हाथों से परी की जादुई छड़ी छूट गई। तभी चांदी के घोड़े ने चुड़ैल को अपने पैरों से मारकर उसे हवा में उछाला और चुड़ैल हवा में उड़ती हुई वापस पृथ्वी के जंगल में जा गिरी। अब चाहे कुछ भी हो, मैं उस परी को जान से मारकर उसके दोनों जादुई गुलाब घरों पर कब्जा करके ही रहूंगी। चुड़ैल काली घाटी में रहने वाले शैतान जादूगरनी से मदद मांगने उसके पास गई। आओ चुड़ैल रानी, बड़े दिनों बाद आई हो। बात ही कुछ ऐसी है। परीलोक में एक बहुत ही शक्तिशाली परी रहती है। उसके पास 2 जादुई सोने और चांदी से बने गुलाब घर हैं। मैं उन दोनों गुलाब घरों को पृथ्वी पर लाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे एक गुलाब का घर मुझे देना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब मेरे साथ परीलोक चलो। चुड़ैल जादूगरनी के साथ उसके जादुई झाड़ू पर बैठकर परीलोक पहुंची। उन दोनों को एक साथ देख परी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि मार खाने के बाद भी ये नहीं सुधरी और आज एक और जादूगरनी को लेकर यहाँ आ गई। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहती हो तो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन तभी जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से परी पर हमला किया, जिससे परी बुरी तरह घायल हो गई।
ये जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली है, परी तू इसका सामना नहीं कर सकती। चल जादूगरनी, अब इन दोनों गुलाब घरों को उठाकर पृथ्वी पर ले चलते हैं। दोनों गुलाब घरों को जादुई जाल से बांधकर जादूगरनी उन्हें हवा में उड़ाकर पृथ्वी के जंगल में ले गई। दूसरी तरफ परी मदद के लिए परी लोग की रानी सिंड्रेला के पास पहुंची और उन्हें सारी घटना बताई। रानी परी, कुछ कीजिए, दोनों जादुई गुलाब घरों को वापस परीलोक लाना होगा, वरना चुड़ैल और जादूगरनी दोनों मिलकर उसका गलत इस्तेमाल कर पृथ्वी पर तबाही मचा देंगे। चिंता मत करो, मैं उन दोनों की खबर लेती हूँ। उसके बाद रानी परी हवा में उड़ते हुए पृथ्वी के जंगल में पहुँच गई। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई जादुई गुलाब घर को चुराने की? चलो तुम दोनों सीधी तरह जादुई गुलाब घर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुझे क्या लगता है रानी परी, हम तेरी धमकियों से डर जाएंगे? बल्कि तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी। मेरी प्यारी जादूगरनी रानी परी को मजा चखा। जादूगरनी ने रानी परी पर अपनी काली शक्तियों से वार किया, लेकिन रानी परी सिंड्रेला बहुत ही शक्तिशाली थी। इस बात का दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रानी परी ने जादूगरनी के हमले से बचते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक तलवार प्रकट हुआ। उस तलवार से रानी परी ने जादूगरनी की नाक काट दी। ये देख जादूगरनी घबराकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। क्यों रे चुड़ैल, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जादूगरनी तो डर के यहाँ से भाग गई, अब मैं तेरा भी वही हाल करूँगी। लेकिन तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए वहाँ से भागने लगी। अरे चुड़ैल, कहाँ भाग रही है? इससे पहले कि ये यहाँ से दूर निकल जाए, मुझे इसे पकड़ना होगा। तब रानी परी चांदी के गुलाब घर पर लगा एक बटन दबा देती है और उसके अंदर से चांदी की बड़ी सी रस्सी बाहर आई और झट से चुड़ैल को कसकर जकड़ लिया। चुड़ैल, तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बचेगी। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल के शरीर का आकार छोटा करके उसे कांच की बोतल के अंदर कैद कर दिया। आह! आह! कृपया कर मुझे बाहर निकालो। रानी परी, मैं आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। आह! मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन रानी परी सिंड्रेला उसकी एक नहीं सुनती और उस कांच की बोतल का मुंह बंद करके उसे गहरी समुद्र में फेंक दिया। इस तरह चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल गई। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला दोनों जादुई गुलाब घरों को लेकर परीलोक वापस पहुंची। जादुई गुलाब घरों को वापस आता देख उस घर में रहने वाली परी बहुत खुश होते हुए परी का धन्यवाद करते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई गुलाब घर में खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।